बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफ स्टाइल विद शमी मुख्तार। शाम की चाय हो और मज़ेदार से स्नैक, जब भूख लगी हो तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। आज शाम की चाय के साथ एक मैंने मुनफरिद से यहाँ पर स्नैक तैयार किए हैं जो कि इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। घर में हमारे जो नान बच जाते हैं तो इसको मैंने ज़ाया नहीं किया, बल्कि इनको इस तरह से इस्तेमाल किया कि घर वालों के तो बहुत ही मज़े ही आ गए। यहाँ पर मैंने जनाब 2 कप बेसन लिया है। सादा सी आसानी से बनने वाली हमारी ये रेसिपी है। और हाफ़ कप यहाँ पर मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। 1 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पर इसमें नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून ही यहाँ पर मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। हाफ़ टीस्पून यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर इसमें ऐड किया है और 2 टीस्पून यहाँ पर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड की है। स्पाइसेस आप अपनी पसंद से भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 पिंच तकरीबन यहाँ पर मैंने अजवाइन ली है, इसको हथेली पे मसल के मैंने इसमें ऐड किया है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी सी आती है। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं इसका बैटर तैयार करूँगी। बहुत ज़्यादा इसका नरम बैटर हमने तैयार नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त रखना है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखें जनाब, इस तरह से हम इसका बैटर जो है इस सिचुएशन में इसको हम तैयार कर लेंगे। अब इसमें कुछ चीज़ें हम और शामिल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ आपके साथ मुलाकात होती रहे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। ये देखें जनाब, यहाँ पर मैंने कुछ हरी मिर्चें ली थी, 5 से 6 हरी मिर्चें। इस तरह से मैंने इनको बारीक बारीक कट कर लिया है। इसी तरह से प्याज मैंने तकरीबन 1 दरमियानी प्याज ली थी और इस तरह से इसको भी मैंने बारीक बारीक सा कट कर लिया है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी पार्ट इसका आपका मिस ना हो जाए, ताकि मज़ेदार सी चाय के साथ आप भी मेरे साथ यहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। ये टमाटर के भी 2-3 पीसेस मैंने यहाँ पर लिए, बारीक बारीक मैंने इसको भी कट कर लिया है। कुछ हरा धनिया भी यहाँ पर रफली मैंने वॉश कर लिया था, इसको रफली सा यहाँ पर उसको भी मैं चॉप कर रही हूँ, साथ ही डंडियों समेत। इसकी डंडी हमने हरे धनिया की रिमूव नहीं करनी है, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी सी आती है। अब ये सारा मसाला जो है वो मैंने इस बैटर में ऐड कर दिया है। अब ये सारा मसाला जो है हम इसमें बेसन में यहाँ पर बैटर में मिक्स कर लेंगे। कलर देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं, मुख्तलिफ कलर जिसमें सैलेड के जो हम इसमें यूज़ करें। हाथ से इसको मैं मिक्स करूँगी, बहुत अच्छा सा हाथ से ये मिक्स हो जाएगा। ये देखें जनाब, मेरे पास बाज़ार के नान कुछ यहाँ पर मौजूद थे और ये सारा बैटर मैंने बहुत अच्छे से इस नान के ऊपर यहाँ पर लगा दिया है। बहुत अच्छे से इसको मैं फैला दूँगी पूरे नान के ऊपर। और यहाँ पर ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, थोड़ा सा ऑयल मैंने इसमें ऐड किया था। ये देखें जनाब, इसको मैंने पैन में ऐड कर दिया है। मीडियम से स्लो अब मैं इसका फ्लेम कर दूँगी और ये बकिया बैटर जो है मैं इसके ऊपर इस तरह से आराम आराम से लगा दूँगी। आप चाहें तो इसको स्पून की मदद से भी लगा सकते हैं। बिल्कुल किनारों तक बहुत अच्छा सा हमने इसको फैलाना है। मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तान में किस शहर की डिश है और कहाँ पर इसको बड़े शौक़ से खाया जाता है। अब ये देखें, आराम से इसको मैं इस तरह से फ़्लिप कर दूँ। 2 से 3 बार इसको मैं यहाँ पर फ़्लिप करूँगी और मज़ेदार सा हमारा पकौड़ा नान यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगा। ये देखें जनाब, इसका कलर कितना अच्छा सा आ गया है। इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, है ना जनाब, बिल्कुल देसी पिज़्ज़ा भी हम इसको कह सकते हैं। नान भी इस्तेमाल हो गया और चाय के लिए भी मज़ेदार से स्नैक हमारा बन के तैयार हो गया है। अब ये एक साइड से बिल्कुल तैयार हो गया है, दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरह का जब कलर आ जाएगा तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इसको फ्राई होने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं। अभी थोड़ा सा और हम इसको फ्राई करेंगे। और ये देखें जनाब, हमारा मज़ेदार सा यहाँ पर पकौड़ा नान बन के यहाँ पर तैयार हो गया है। एक्स्ट्रा ऑयल जो है मैंने इसमें इसका इस तरह से निकाल दिया है। अब दूसरा नान जो है वो भी मैंने इसी तरह से ऐड कर दिया है और इसके ऊपर भी मैं इसी तरह से बैटर लगा दूँ। आपके यहाँ अगर अचानक से मेहमान आ जाएं तो उनके लिए भी आप मज़ेदार सा ये स्नैक बना के तैयार कर सकती हैं। इंशाल्लाह ये सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। गरम गरम तो ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। इस नान के ऊपर भी पूरा बैटर जो है मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ये देखें जनाब, ये भी नान हमारा बहुत अच्छे से यहाँ पर तैयार हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए जनाब, लुक कितनी अच्छी है। चाय के साथ मैंने इसको सर्व किया है। इसके मैंने एक नान के 4-4 पीसेज यहाँ पर बना लिए हैं और केचप के साथ मैंने यहाँ पर इसकी सर्विंग की है। आप चाहें तो दही की चटनी या इसके साथ इमली की चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। देखा जनाब, आज शाम की चाय से
कितना लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं सब। इंशाल्लाह ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।